महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट मिले। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में सबसे ज्यादा ओवैसी ने चौंकाया है भाई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के लिए गजब दीवानगी दिखाई दी थी। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ओवैसी की एक झलक पाने के लिए भीड़ गिर जा रही थी कि छू लें ओवैसी जी को। यहां तक कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ जा रहा था। ओवैसी ने भी हिजाबी पीएम, मुस्लिम मेयर जैसी बातें कही जिसके डायरेक्ट असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ते दिखे और वो नतीजों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का आप परफॉर्मेंस देखिए बॉस, इंडी वालों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ओवैसी ने इस बार क्या प्रदर्शन किया है। ओवैसी का प्रदर्शन आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर उनकी पार्टी का। ओवैसी AIMIM भाई वो 95 जीत गए हैं सीट, 95 मतलब ऑलमोस्ट 100 के करीब। संभाजी नगर, अब आप जरा इसको देखिए, संभाजी नगर जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां देखिए ओवैसी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। मुस्लिम आबादी जो है संभाजी नगर में वो करीब करीब है 31% और वहां AIMIM को कितनी सीट मिली है? AIMIM को मिली है भाई 24 सीट और उनके सामने कांग्रेस मात्र 2, जो इतने साल मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही उसके लिए उस पार्टी को ओवैसी के लिए मुसलमान ने छोड़ दिया भाई। उद्धव को देखिए, उद्धव को फिर भी 7 सीट आ गई और बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी संभाजी नगर में कौन है? AIMIM बन गई। इसी तरीके से आप देखिए मालेगांव में आप देखेंगे जो मुस्लिम आबादी है वो करीब करीब है 80% मालेगांव में और वहां AIMIM कितनी सीट जीती? AIMIM सीट जीत गई 20, बीजेपी जीती 2 सीट, कांग्रेस जीत रही है 3 सीट, अन्य को 41। सबसे बड़ी पार्टी बन गई AIMIM उस मालेगांव में जहां 80% मुसलमान है। आप देखिए BMC मुंबई में जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है, 20% मुस्लिम आबादी, वहां AIMIM को 8 सीट मिलती दिख रही है। यह क्लियर पैटर्न दिख रहा है बॉस महाराष्ट्र में कि मुसलमान ये धीरे धीरे समझ रहा है ओवैसी की बात को कि इतने साल से कांग्रेस, सपा, ममता वगैरह वगैरह जिनके बारे में वो बोलते हैं कि भाई ये सब जो है वो मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, वो मुसलमान के दिमाग में घुस रहा है और इसीलिए मुसलमान ओवैसी की तरफ जा रहा है। बिहार में गया, अब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में गया। BMC में पिछली बार ओवैसी की पार्टी के 2 वार्ड थे बॉस और इस बार ओवैसी 8 वार्ड जीत चुके हैं, 2 पे आगे चल रहे हैं। कहां कहां और दम दिखाए? सोलापुर में 8 सीट जीते हैं, धुले में 8 सीट, नांदेड़ में 8 सीट, अमरावती में 6 सीट, ठाणे में 5 सीट, नागपुर में 4 सीट, अहिल्यानगर में 2 सीट, चंद्रपुर में 1 सीट। शहरी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ओवैसी का स्ट्रांग होल्ड दिखाई दिया। ओवैसी ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने कमाल करके दिखा दिया है और अपने इस प्रदर्शन से यूपी से लेकर बंगाल तक उन सभी पार्टियों को टेंशन दे दी है जो पार्टियां मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार समझती। एक संकेत बिल्कुल साफ मिल रहा है कि मुसलमान ओवैसी के साथ जाने लगा है। और ओवैसी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी आपको पता है? मुसलमान तो एक तरफा कहा जाता है कि भाई वोट देता है जो बीजेपी को हरा सके। उसको लगता था कि भाई ओवैसी क्या ही हरा पाए। आज की डेट में मुसलमान के अंदर यह मैसेज चला गया है कि ओवैसी हरा सकते हैं, ओवैसी जीत सकते हैं और जैसे जैसे यह मैसेज क्लियर होगा आप देखिएगा और मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ता चला जाएगा। उधर हिंदू वोट बंटने को तैयार नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। इधर मुसलमान अगर इंडी को छोड़कर शिफ्ट हो रहा है ओवैसी की तरफ, भाई इंडी का तो हाल ही खराब हो जाएगा, फिर खत्म। और 2026 की शुरुआत इंडी की हार से हुई है। उद्धव ठाकरे ने सब गवा दिया है। बीजेपी आत्मचिंतन की सलाह दे रही है उद्धव ठाकरे को। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा
कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी भी मान के चल रही है कि जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव होगा। संजय राउत ने कुछ देर पहले कहा है कि मुंबई के नतीजे आने में रात के 12 बजेंगे और जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं वो बदल जाएंगे। सुनिए संजय राउत। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई है और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव हो गया। संजय राउत कह रहे हैं कि 100% फिगर बदल जाएगा बीएमसी का। भाई 193 के नतीजे आ चुके, कितना बदल दीजिएगा। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले तो सुबह आप कहे थे कि इधर बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, शिवसेना उद्धव ठाकरे को के लिए बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था, बटन लाइट उधर जल रहा था। तो जब ईवीएम में खेला हुआ था आपके हिसाब से, तो कैसे 100% रिजल्ट बदल रहा है? उसके बाद बोले थे कि कमिश्नर को बैठा के 1.5 घंटा मीटिंग करके रिजल्ट सेट हो गया है, तो रिजल्ट सेट हो गया था तो कैसे 100% बदल जाएगा? आप इन लोगों का हिसाब देखते हैं बॉस। ये लोग पब्लिक को मूर्ख समझते हैं कि जब जो मन में आएगा बोल देंगे। पब्लिक सब समझ रही है बॉस, और इसीलिए इन लोगों का यह हाल है, इसीलिए इन लोगों का यह हाल है। पर कुछ ना बदलेगा, इनमें तो बदलाव आने की संभावना ही है भाई, नहीं है। लेकिन क्या बंगाल में बदलाव आने वाला है? हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, मोदी का हिंदुत्व, ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान आ रहा। अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला होगा क्या? कोर्ट में घिरी ममता तो बंगाल में अलग बवाल मच गया। अब मोदी बंगाल में ऐसा क्या करने वाले जो गेम चेंजर होगा क्या? अब इसका चैप्टर। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बंगाल में ममता बनर्जी को टेंशन दे दी। बीजेपी के साथ हिंदू वोटों का एकजुट होना और ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान पहुंचना, यह ममता बनर्जी के लिए बहुत तनाव वाली खबर है। ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे का जो उन पर आरोप लगता है उस पर टिकी रहें, या बिहार में इंडी की तरह एसआईआर के विरोध की राह पकड़ी रहें, या फिर हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी को चुनौती दें। क्योंकि आप देखिए कि जब हिंदू वोट एकजुट हो रहा है तो मुंबई नगर निगम में 30 साल से चला आ रहा राज ठाकरे, या माफ कीजिएगा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो रहा है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मान बैठे थे कि अरे हमको कौन शीश महल से निकाल पाएगा, हमारा किला कोई नहीं गिरा सकता, वहां 27 साल बाद पीएम मोदी ने बीजेपी की ऐसी वापसी करवाई कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हारकर दिल्ली से गायब हो गए, ऐसा लग रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी अब बंगाल में अपना किला हाथ से निकलता नजर आ रहा है, और कंफ्यूजन में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के साथ हिंदुत्व को भी साधने की डबल राह पर चल रही। इन सब के बीच बंगाल में पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो गेम चेंजर होगा? बंगाल की पॉलिटिक्स में गजब बवाल मचा है, उसकी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। कभी जय श्री राम का नारा सुनकर एकदम से फायर हो जाने वाली ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा जुलूस पर पाबंदी लगाने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी, आज महाकाल की शरण में है भाई। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज साधु संतों की मौजूदगी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इसका नाम उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने महाकाल के जयकारे लगाए। सुनिए कितना कुछ बंगाल में बदलता दिखने लगा है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल।
रक्षा करो महाकाल कह रही हैं। किसकी रक्षा करने कह रही हैं? क्या अपनी पॉलिटिक्स खतरे में दिख रही है क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ट्रैक चेंज कर रही हैं, उससे संकेत साफ है कि वो खुद मान चुकी हैं कि इस बार बंगाल में उनकी आर पार की लड़ाई है। हिंदू वोट मोदी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है और इसलिए आप देखिए कि एक तरफ आज ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 18 एकड़ जमीन पर बनने वाले महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले वो हिंदुओं के बड़े तीर्थ गंगा सागर में पुल बनाने का वादा कर चुकी हैं। 30 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी। इससे पहले वो मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। यानी जो ममता बनर्जी 3 बार से वहां बंगाल में राज चला रही हैं, उनको अचानक 2026 के चुनाव के पहले याद आ रहा कि यहां मंदिर, वहां मंदिर, यहां मंदिर, वहां मंदिर बना दो। क्यों? चुनाव से पहले ही जिस तरह ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जाकर बैटिंग कर रही हैं, वो दरअसल ममता बनर्जी की मजबूरी भी है, क्योंकि बंगाल में बाबरी वाले मामले ने ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऊपर से जिस तरह की धमक ओवैसी दिखा रहे हैं, पहले बिहार अब महाराष्ट्र में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटर्स के बीच अपनी पैठ दिखा दी है, उससे ममता बनर्जी को यह टेंशन जरूर होगी कि कहीं बंगाल के चुनाव में मुसलमान ही खेला ना कर दें। क्योंकि बंगाल में अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमान ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोट करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में यह साबित हुआ कि बंगाल में हिंदू वोट एकजुट होते दिख रहा है।